नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज उपन्यास भाग 4 की प्रैक्टिस करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का उपन्यास है लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है लालटीन की छत के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, उषा प्रियंवदा, राजेंद्र यादव या फिर रामदरस मिश्र। तो इसका सही आंसर है लालटीन की छत के लेखक हैं और ये उपन्यास है, ये उपन्यास निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा, मिथिलेश्वर, रविंद्र शर्मा या फिर विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर है नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर घ विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? विनोद कुमार शुक्ल ने, काशीनाथ सिंह ने, अरुण कमल ने या फिर गिरिराज किशोर ने। तो इसका सही आंसर है दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है कि चौक उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया या फिर कृष्णा सोबती। तो इसका सही आंसर है चाक उपन्यास के लेखिका हैं वो है मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है झूला नट उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, शिवानी या फिर उषा प्रियंवदा। तो इसका सही आंसर है झूला नट उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के रचनाकार हैं गोविंद मिश्र, वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार मिश्र या फिर मिथिलेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। अगला प्रश्न है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय, 1 इंच मुस्कान। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ये पति पत्नी थे और इन्हें संयुक्त रूप से उपन्यास लिखा था। वो उपन्यास था 1 इंच मुस्कान। अगला प्रश्न है महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या फिर कृष्णा सोबती। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है कठ गुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुग्दल या फिर मृदुला गर्ग या फिर अलका सरावगी। इसका सही आंसर है कठ गुलाब उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। तो इसका सही आंसर है जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है कि अमरकांत को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, इन्हीं हथियारों से, काले उजले दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग इन्हीं हथियारों से
अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? अगला प्रश्न है, अमरकांत का उपन्यास कौन सा है? दूसरा भूतनाथ, सुन्नर पांडे की पत्नी वो पतोहू, या फिर दिल एक सादा कागज़, या फिर आधा पुल? तो इसका सही आंसर है अमरकांत का उपन्यास है इनमें से सुन्नर पांडे की पतोहू। अगला प्रश्न है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं? मृदुला गर्ग, अलका सरावगी, मन्नू भंडारी, या फिर उषा प्रियमदा? तो इसका सही आंसर है शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं अलका सरावगी। अगला प्रश्न है, मैयादास की माड़ी उपन्यास किसका है? राई मासूम रजा, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र, या फिर वदी उजमा? तो इसका सही आंसर है मैयादास की माड़ी उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, रांगे राघव, प्रेमचंद, या फिर सुरेंद्र वर्मा? तो इसका सही आंसर है मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, गिरिराज किशोर, या फिर गोविंद मिश्र? तो इसका सही आंसर है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, मित्रों मरजानी किसकी कृति है? मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, या फिर राजेंद्र यादव? तो इसका सही आंसर है मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखक जो हैं वो हैं कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, वदी उजमा द्वारा रचित उपन्यास है? एक चूहे की मौत, छाकों की वापसी, अपुरुष, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, असंगत छांटिए? रांगे राघव, बोलते खंडहर, सही है। राही मासूम रजा, कटरावी आरजू, ये भी सही है। वदी उजमा, अपना मोर्चा, और विश्वंभर नाथ उपाध्याय दूसरा भूतनाथ? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का ये सही नहीं है, ये असंगत है। अगला प्रश्न है, असंगत छांटिए? मार्कंडे अग्निवीज, सही है। जगदम्बा प्रसाद, दंडनायक, संजीव, सावधान नीचे आग, आग है धार, और घा ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह, झीनी झीनी बीनी चदरिया? इसका सही आंसर है जगदम्बा प्रसाद, दंडनायक, ये असंगत है। अगला प्रश्न है, काला जल उपन्यास के लेखक हैं? वदी उजमा, सानी, मिथिलेश्वर, या फिर रामदरस मिश्र? तो इसका सही आंसर है काला जल उपन्यास के लेखक हैं सानी। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? निरुपमा सोबती, शिवानी, मन्नू भंडारी, या फिर राजी सेठ? इसका सही आंसर है आपका बंटी उपन्यास के लेखिका है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखा गया है? तमस, झूठा सच, राग दरबारी, कितने पाकिस्तान, आधा गांव? इसका सही आंसर है राग दरबारी। ये उपन्यास भारत पाक विभाजन पर नहीं लिखा गया है। तमस, झूठा सच, कितने पाकिस्तान, आधा गांव,
ये तीनों उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, या फिर बुनकरों के जीवन संघर्ष का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, बुनकरों के जीवन संघर्ष का। ये बनारस के बुनकरों के जीवन का संघर्ष है झीनी झीनी बीनी चदरिया। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूह को मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लाल टीन की छत, निर्मल वर्मा, आपका बंटी, गिरिराज किशोर, जुगलबंदी, उषा प्रियमदा, 55 खम्भे लाल दीवारें, मन्नू भंडारी। तो इसका मिलान करना है। तो इसका जो मिलान होगा वो है, ये लाल टीन की छत ये निर्मल वर्मा का है, आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, और 55 खम्भे लाल दीवारें उषा प्रियमदा का है, और जुगलबंदी गिरिराज किशोर का उपन्यास है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 का ए से आएगा, तो 1 का ए 2 में है, का और खा में, और बी का आपका बंटी 4 पे आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पड़ी पुत्री सोमा उपन्यास किसका है? वीरेंद्र कुमार जैन का, राजीव सक्सेना का, जयशंकर द्विवेदी का, या फिर मनीष शर्मा का। तो इसका सही आंसर है मणिपुत्री सोमा उपन्यास के लेखक हैं राजीव सक्सेना। अगला प्रश्न है, नरेंद्र कौली का उपन्यास है दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र कौली के जो उपन्यास हैं वो उपयुक्त तीनों उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, मनु शर्मा का उपन्यास है द्रौपदी की आत्मकथा, फौलाद का आदमी, नीला चांद, महाकवि कालिदास की आत्मकथा। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो मनु शर्मा का उपन्यास है वो है द्रौपदी की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है रेत की मछली, कितने पाकिस्तान, तीसरा आदमी, काली आंधी। इसका सही आंसर है इनमें से जो कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है वो है रेत की मछली, और कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, ये उपन्यास कमलेश्वर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, एक सड़क 57 गलियां उपन्यास किसका है? योगेश गुप्त का, कमलेश्वर का, या फिर मणि मधुकर का, या फिर रघुवंश का। इसका सही आंसर है एक सड़क 57 गलियां उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया, तकसीम, लौटे हुए मुसाफिर, या फिर जुगलबंदी। इसका सही आंसर है इनमें से जो कमलेश्वर का उपन्यास है वो है लौटे हुए मुसाफिर। अगला प्रश्न है, नाटो की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का उपन्यास है। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है? बंदूक और बीन, जब आवेगी काली घटा, कब तक पुकारूं घरौंदा। तो इसका सही आंसर है कब तक पुकारूं। अगला प्रश्न है, मुंशी रायजादा के लेखक कौन हैं?
लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, कमलेश्वर या फिर गिरिराज किशोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का लक्ष्मीकांत वर्मा। मुंशी रायजादा उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। बहती गंगा उपन्यास किसका है? गिरिधर गोपाल का, शिव प्रसाद मिश्र का, या फिर डॉक्टर देवराज का, या शिव प्रसाद सिंह का। तो इसका सही आंसर है बहती गंगा उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र का। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं गिरिधर गोपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामदरस मिश्र, प्रभाकर माचवे। इसका सही आंसर है सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है बंद अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल उपन्यास हैं धर्मवीर भारती के, मोहन राकेश के, सर्वेश्वर के, या फिर रविंद्र कालिया के। इसका सही आंसर है अंधेरे बंद कमरे में और न आने वाला कल। इन उपन्यासों के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न है 5 आंगनों वाला घर उपन्यास है गिरिराज किशोर का, रामदरस मिश्र का, कमल कुमार का, या फिर गोविंद मिश्र का। तो इसका सही आंसर है 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लेखक हैं गोविंद मिश्र। अगला प्रश्न है कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसका है? श्याम व्यास, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र, या फिर कुंवर नारायण। तो कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लेखक हैं गोविंद मिश्र। अगला प्रश्न है गोविंद मिश्र रचित उपन्यास नहीं है लाल पीली जमीन, नौकर की कमीज, वह अपना चेहरा, हुजूर दरबार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा नौकर की कमीज। ये विनोद कुमार का उपन्यास है। अगला प्रश्न है चिड़ियाघर यथा प्रस्तावित जुगलबंदी के लेखक कौन हैं? रामकृष्ण मिश्र, योगेश कुमार, गिरिराज किशोर, या फिर कृष्णा सोबती। तो इसका सही आंसर है चिड़ियाघर यथा प्रस्तावित जुगलबंदी। ये उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है गिरिराज किशोर का उपन्यास है ढाई घर, पहला गिरमिटिया, एक आग का दरिया, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है गिरिराज किशोर के जो उपन्यास हैं उपर्युक्त सभी हैं। ढाई घर, पहला गिरमिटिया, एक आग का दरिया, ये तीनों उपन्यास गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है पानी के प्राचीर में गोरखपुर के किस गांव को केंद्र में रखा गया है? पांडेपुरवा, तिवारीपुर, मंझोली, या फिर सिमरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का पांडेपुरवा गांव को पानी के प्राचीर में केंद्र में रख करके किया गया है। अगला प्रश्न है रामदरस मिश्र के उपन्यास हैं पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, उपर्युक्त दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है ये दोनों उपन्यास जो हैं रामदरस मिश्र के हैं, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा गा। अगला प्रश्न है रामदरस मिश्र के उपन्यास हैं परिवार, आदिम राग, सूखता हुआ तालाब, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। परिवार, आदिम राग और सूखता हुआ तालाब, ये तीनों उपन्यास
रामदरस मिश्र के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, विवेकी राय का उपन्यास है बबूल, सोना माटी, समर शेष, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है विवेकी राय के जो उपन्यास हैं वो तीनों उपन्यास हैं बबूल, सोना माटी, समर शेष, ये तीनों उपन्यास के लेखक हैं विवेकी राय। अगला प्रश्न है, बनगंगी मुक्त है, नमामि ग्रामम उपन्यासों के लेखक हैं हिमांशु जोशी, विवेकी राय, मायानंद मिश्र या फिर श्याम परमार। इसका सही आंसर है विवेकी राय। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी की रचना नहीं है मोतियों वाले हाथ, किस्सा नर्मदा बेन, गंगाबाई या फिर बोरीवली से बोरीबंदर तक या फिर कबूतर खाना। इसका सही आंसर है इनमें से जो शैलेश मटियानी की रचना नहीं है वो है मोतियों वाले हाथ। अगला प्रश्न है, और इंतजार थक गया उपन्यास है चंद्रकांता का, मृदुला वाजपेयी का, काशीनाथ सिंह का या फिर कांता भारती का। इसका सही आंसर है और इंतजार थक गया उपन्यास के लेखक हैं मृदुला वाजपेयी। देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन किस उपन्यास में है? जिंदा मुहावरे, पाषाण युग, गुलाब और कैक्टस, मैंने नाता तोड़ा। इसका सही आंसर है कि देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का जो वर्णन है वो है जिंदा मुहावरे में। अगला प्रश्न है, नासरा शर्मा की औपन्यासिक रचना है सात नदियों का एक समंदर या फिर सालमली, जिंदा मुहावरे, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ये तीनों मुहावरे नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं। सात नदियाँ एक समंदर, शालमली, जिंदा मुहावरे। अगला प्रश्न है, कुइयाँ जान जीरा रोड उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, निरुपमा सेवती या फिर कमल कुमार। तो इसका सही आंसर है जीरो रोड और कुइयाँ जान उपन्यास के जो लेखिका हैं वो हैं नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रभा खेतान का उपन्यास है आओ पेपे घर चलें, छिन्नमस्ता, पीली आंधी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपर्युक्त सभी। प्रभा खेतान के ये तीनों उपन्यास हैं आओ पेपे घर चलें, छिन्नमस्ता, पीली आंधी। अगला प्रश्न है, खुदा सही सलामत है 17 रानाडे रोड के लेखक हैं रविंद्र कालिया, रविंद्र वर्मा, ममता कालिया या फिर राजीव सक्सेना। इसका सही आंसर है खुदा सही सलामत है और 17 रानाडे रोड के लेखक हैं रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है, प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र का उपन्यास किसके हैं? प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, ये तीनों उपन्यास के लेखक कौन हैं? मिथिलेश्वर, विभूति नारायण राय के या फिर रमाकांत के या दूधनाथ सिंह के। तो इसका सही आंसर है ये तीनों उपन्यास हैं विभूति नारायण राय के। अगला प्रश्न है, कमल कुमार का उपन्यास है अपार्थ,
हैमबर्गर, मैं घूमर नाचूं, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का उपर्युक्त सभी। ये तीनों उपन्यास कमल कुमार के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है असंगत छांटिए। मृदुला गर्ग, लेडी क्लब अनारो, मृदुला गर्ग, चितकोबरा, कठगुलाब, अनित्य, चंद्रकांता, अर्थांतर, ऐलान गली जिंदा है, कथानगर, नासरा शर्मा, अक्षयवट, कुइयाँ जान, जिंदा मुहावरे। तो इनमें से जो असंगत है वो छांटना है। इसका जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर का मृदुला गर्ग, लेडी क्लब अनारो। अगला प्रश्न है असंगत छांटिए। मैत्री पुष्पा, त्रियाहट, अगन पारखी, कही, ईसुरी फाग, या फिर कृष्णा सोबती, ए लड़की, दिलो दानिश, डार से बिछड़ी जिंदगी। गा ऑप्शन है दीप्ति खंडेलवाल, आपका बंटी, रमा सिंह, तुम लिखोगी, सत्यभामा, कुंतो पंथा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर गा, दीप्ति खंडेलवाल का जो है आपका बंटी नहीं है, ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है उषा प्रियंवदा की रचना नहीं है। आसमाता, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगे नहीं राधिका, भय कबीर उदास। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो प्रियंवदा का उपन्यास नहीं है वो है आसमाता। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, भय कबीर उदास, ये तीनों उपन्यास उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है शेष यात्रा उपन्यास किसका है। मृदुला गर्ग का, उषा प्रियंवदा का, मृदुला वाजपेयी का, या फिर शिवानी का। तो इसका सही आंसर है शेष यात्रा उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं उषा प्रियंवदा। और आज का लास्ट प्रश्न है अमेरिका में निवास करने वाले प्रवासी भारतीयों का चित्रण किस उपन्यास में है। शेष यात्रा, आपका बंटी, अंतर्वर्षी, या फिर कोहरे। तो इसका सही आंसर है अंतर्वर्षी। इस उपन्यास में अमेरिका में निवास करने वाले प्रवासी भारतीयों का जीवन का चित्रण किया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।